अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कल दिल्ली में मेयर के चुनाव होने वाले हैं और आज एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर जो है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच लड़ाई थमने का मानो नाम ही नहीं ले रही है। अब मामला नगर निगम के मेयर चुनाव का कराए जाने का है, जिसमें उपराज्यपाल ने कल होने वाले मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पीठासीन अधिकारी बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है, जबकि दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया था। अब इस मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुकेश गोयल के बारे में बताया तो साल 1997 से अब तक लगातार नगर निगम के पार्षद बने हुए, छठवीं बार है जब वो पार्षद की शपथ ले जा रहे हैं। इसी वजह से है कि केजरीवाल सरकार ने उनके नाम को प्रोम्प्टर स्पीकर के तौर पर मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा था, लेकिन एलजी ने इसे नामंजूर कर दिया, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुकेश गोयल की जगह बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। सत्या शर्मा तीसरी बार बीजेपी से पार्षद चुनी गई है। पहली बार 2007 के सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड में पार्षद जो है चुनी गई थी। फिर इस बार 2022 में भी सत्या शर्मा पर बीजेपी ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर कायम रखते हुए सत्या शर्मा एक बार फिर चुनाव जीत गई। वही सत्या शर्मा साल 2016 में मेयर के पद पर भी रह चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के इस फैसले का विरोध जताया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि ये परंपरा रही है कि सबसे सीनियर सदस्य को ही जो है प्रोटेम स्पीकर और पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार सभी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थानों को तबाह करने का काम जो है कर रही है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के 10 पार्षदों को मनोनीत किया था। इन नियुक्तियों को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी नगर निगम के जोन के चुनाव में भी वोटिंग करते हैं। खास बात यह है कि एलजी की तरफ से मनोनीत किए गए सभी 10 पार्षद बीजेपी के हैं। इसमें से 2 नामों पर विवाद भी हुआ था, क्योंकि वो उस जोन में नहीं थे जिसमें उन्हें चुना गया था। आम आदमी के विरोध के बाद दोनों ही नामों को फिर बदला गया है। अब बता दें आपको, मनोनीत किए गए पार्षदों को एल्डरमैन भी कहा जाता है। एल्डरमैन उन लोगों को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि महापौर चुनाव से पास मतदान का अधिकार नहीं होता। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर गंभीर आरोप भी जो है लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता आतिश ने कहा कि मैं भाजपा से ये घटिया चालें रोकने का आग्रह करती हूँ। सभी 10 एल्डरमैन भाजपा कार्यकर्ता है। यह एमसीडी के काम को रोकने का एक प्रयास है। ये एल्डरमैन विभिन्न समितियों का हिस्सा होंगे और एमसीडी में काम को बाधित करेंगे। भाजपा को आपको एमसीडी चलाने का मौका देकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए। कृपया दिल्ली के फैसले का सम्मान करें। 4 दिसंबर के निकाय चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार निगम सदन आहूत किया जाएगा। तब निर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे और महापौर, मेयर और उप महापौर चुने जाएंगे। बता दें, एमसीडी के इस बार आम आदमी पार्टी को जो है बहुमत मिली थी, लेकिन मेयर का चुनाव इनके लिए लगातार टफ होता नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी काम किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजें की जा रही है, इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को 10 एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर भी पत्र लिखा है और उन्हें जो नॉमिनेशंस है उसको रिकंसीडर करने के लिए कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल ने पॉइंटर्स बनाए हैं। पॉइंटर्स बनाकर उन्होंने जो है दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो 10 नाम है जो कि पूरे के पूरे भाजपा सदस्य है, उनके नामों को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर जो है एक बार वो फिर से पुनः विचार करें। अब ये देखना होगा कि ये पुनः विचार किया जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम चांसेस लग रहे हैं कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाएगा, क्योंकि कारण स्पष्ट है। यहाँ पर कल चुनाव होने वाले हैं। ये हमेशा कह रहे थे सामने से आकर लड़िए, टफ होगा लड़ाई, आप सामने से नहीं लड़ते हैं, और अब बीजेपी ने जो है सामने से लड़ाई जो है करने की ठानी है और यही कारण है कि अब इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उन्होंने आपको बता दें कि लिखा है कि आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, आप थोड़ा इसको कंसीडर करिए। हमने आपको पत्र लिखा है कि ये किसी भी तरीके से पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप एक बार जो नॉमिनेशन है उसे रिकंसीडर करिए। 10 के 10 नाम भाजपा की तरफ से किए गए हैं जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका एक बैकड्रॉप हो सकता है, इसी वजह से आपको इसका ध्यान जो हम आकर्षित करना चाहते हैं, क्रूशियल फैक्ट के ऊपर हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये नेचर जो है ठीक नहीं है
ऑफिस का काम इस तरीके से नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से एक तरफ जो है 10 के 10 के एल्डरमैन जो है जो पार्षद चुने गए हैं वो भाजपा के ही 10 पार्षद चुने गए हैं एल्डरमैन के तौर पर, और ये भी एक बड़ा झटका बताया गया है। और आज दूसरी तरफ आप देखिए फिर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर अब बवाल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी विनय कुमार सक्सेना यानी दिल्ली एलजी द्वारा किया गया, और दिल्ली एलजी द्वारा जो नाम चुना गया वो थी अब कह सकते हैं सत्या शर्मा का नाम। सत्या शर्मा जो कि बीजेपी की पार्षद है और 3 बार से पार्षद रही है, उनका नाम चुना गया है। और यही कारण है कि ये बड़ा झटका माना जा रहा है, यानी एमसीडी चुनाव जीतने के बावजूद जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल के लिए के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करती नजर आ रही है। यानी मेयर का जो चुनाव है ये टफ होने वाला है। मेयर का जो चुनाव है ये थोड़े लिए मुश्किलें इनके लिए बढ़ने वाली है, और काम करने में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये कर रहे थे कि किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा, हम हर तरीके से देख लेंगे, ये भी इनके लिए अब मुश्किल होने वाली है। कारण यही है कि अब अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी तो बीजेपी सीधा उसको पॉइंट करके निकाल सकती है। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक तरफ जो पीठासीन अधिकारी है वो भी बीजेपी, 10 जो एल्डर पार्षद है वो भी बीजेपी, और ऐसे में एलजी के हाथ में जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एलजी ने ये फैसले लिए हैं। और एक बार फिर एलजी के फैसले के वजह से दिल्ली और दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार सक्सेना, उनके बीच में जो तकरार है वो बढ़ गई है। ये तकरार और ज़्यादा बढ़ रही है जितने फैसले लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआत से ही दिल्ली एलजी का रुख रहा है उसे देखते हुए अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी भी इस फैसले से खुश नज़र नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, उनके तरफ से इसे लेकर ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे जो एक्सपीरियंस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो पुराने होते हैं, उन्हें पीठासीन अधिकारी का पद मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थानों को तबाह करने का काम आज के वक्त में भाजपा कर रही है। ऐसा सौरभ भारद्वाज जो है आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रही हैं कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे में आप देखिए कि दिल्ली के जो केजरीवाल सरकार और राज्यपाल के बीच जो लड़ाई है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मामला नगर निगम के मेयर चुनाव कराए जाने का है। उसमें उपराज्यपाल ने कल होने वाले मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि दिल्ली सरकार के पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। उपराज्यपाल के पास पावर थी, उपराज्यपाल ने जो है आप कह सकते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल किया और बीजेपी के सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जिस जो है फैसले से आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के फैसले पर सवाल उठा रही है। यही नहीं, कल 10 पार्षदों के चुनाव को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर इन 10 नामों पर फिर से सोच विचार करने की बात जो है कही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली एलजी को पत्र लिखा गया है। और दिल्ली एलजी ने आज अपने पद का आप कह सकते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो पीठासीन अधिकारी है बीजेपी के सत्या शर्मा को नियुक्त किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है, जो कि बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। कल मेयर का चुनाव होने वाला है और आज आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।